उठाओ मम्मी फोन, क्या कर रही हो? इतने दिनों के बाद तो मौका मिला है बात करने का, फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ रख के चली जाती हैं। अरे मम्मी फोन उठाइए ना, बात करनी है मुझे। ओ राम जी, बड़ी थकान हो गई, प्यास की वजह से मुंह सूख रहा है। बहू, तू क्या कर रही है बैठे बैठे? देख नहीं रही है मैं बाजार से इतनी सारी सब्जी लेकर आई हूँ, थक गई हूँ। उतरा झोला। हमने तो देखा ही नहीं कि आप सब्जी लेके आ गई। उतराते उतराते। अरे उतरा, क्या बातें बना रही है? बस 1 मिनट रुकिए, अभी उतराया। लाइए मम्मी जी। अम्मा, इतनी सारी सब्जी? चल, ज्यादा ताका झाकी मत कर, प्यास बहुत तेज शीश लगी है, जाके पानी लेकर आ, सब्जी का थैला अंदर रख के आ। अब जा, क्या मेरा मुंह ताक रही है? हाँ हाँ, जाती हूँ। अम्मा दैया रे, ये तो बहुत भारी है, क्या भर के लाई हो? अरे सब्जी है उसमें, हमारा तो ना सर एकदम से फटा जा रहा है, बहुत बदरिया धूप निकलती है, बहुत धूप है तेज बाहर। अरे अम्मा, हमने तो कहा था ना शाम को चली जाइएगा, आपको भी अभी जाना था, तो क्या जरूरत थी बताइए? जब खाना वाना बन ही गया था तो क्या जरूरत थी जाने की, शाम को चली जाती। अरे क्या बताऊं, मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, ले आती हूँ, क्या होगा। चलो ठीक है, अब धूप लगे चाहे धक्कर, आपको अपने मन की करनी है तो क्या होगा। सुन बहू। जी अम्मा बोलिए। आज खाने में क्या बनाएगी बता? आप क्या खाने में बनाऊंगी? खाना तो बन गया। क्या बना लिया तूने? आप ही ने तो बताया था, अरहर की दाल, भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी, हमने बना लिया। अरे सुन तो, मैं बाजार से ना मटर पनीर लाई हूँ, उसी की सब्जी बना ले, तेरी ननद आ रही है। अम्मा वो तो ठीक है, मटर पनीर तो बना लूंगी, दाल भिंडी का क्या होगा आपकी? अरे मटर पनीर मेरे बच्चों के लिए बन रहा है, बेटी आ रही है उसके लिए बन रहा है, मेरे लड़कों के लिए बन रहा है। हैं? दाल भिंडी तुम लोग खाना, हम लोग खाएंगे, तेरे पापा खाएंगे। हैं? 2-3 दिन के लिए हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बना देना। जा तो पहले पानी लेकर आ। जी अम्मा। देख लिया बुढ़िया के कारनामे, मतलब सुबह से नहीं चर्चा की, बताया भी नहीं बुढ़ियाला ने कि मेरी बेटी आने वाली है। अरे बेटी आने वाली थी तो हमसे कौन सा सार्क है जो सटक जाते सेंगा? हैं? कम से कम हमारी मेहनत तो बच जाती। कितनी चापलूस है, खुद बनाना पड़े खाना तब पता चले। अब दाल भिंडी हम खाए, मटर पनीर उनकी बिटिया खाए, हम दुश्मन है, बिटिया बिटिया है। यही भेदभाव तो ना मुझे बहुत बुरा लगता है, दुश्मन की समान। अरे मटर पनीर कौन साला अमृत है? जब चाहो तब बना लो, लेकिन क्या करे लोगों की सोच, सब्जी से सस्ता आता है, सब्जी तो महंगी आती है। पर देखो, कहते हैं ना ये सब सोच का फर्क है, क्या ही बताएं, अब हम तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हमें ये लगता है, बताओ ऐसी गर्मी में, कितनी 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी पड़ रही है कि हम बता नहीं सकते। खाना हम बनाते, हम ही जानते कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इसको कौन बताए? सामान देखिए जरा, देखो कितना भर भर के सामान लाई, क्रीम पाउडर अलग से भरे हैं? हम मंगा देते कि हमारे मुंह फट रहा है, एड़ी फट रही है, कुछ ले आओ। अरे लगाओ सरसों का तेल, कड़ुआ तेल लगाओ, ये करो करो, ज्यादा ना मत ले आओ। देखो बिटिया आ रही है तो क्या थैला भर के आया है, बढ़िया सामान एक से एक है। अब बताइए। अरे कहाँ मर गई? प्यास से गला सूख रहा है, वहीं चिपक गई का झोलाई में? अरे पानी लेके आ। तरास लगी है, कौन सी पुरखा की काशी थी जो वहां गई थी? तभी तो हम सोचें कि बुढ़ियाला कहाँ फरार है, पता ही नहीं चल रहा है। हमें क्या पता कि बेटियां रानी आ रही हैं। हमें आना किसी का बुरा नहीं लगता, हमको तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। अरे भैया 2 रोटी ज्यादा बना लेंगे, कौन सा हमारा मांस घट जाएगा। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो हमारे आग लग जाती है। क्यों दीदी बहन लोग, ये बताओ, सबको अपने जैसा समझना चाहिए। हम भी तो अपने मायके जाते हैं, तो क्या हमारी भाभियां भी ऐसी सोचेंगी? अगर हम सोचेंगे, हमको तो कभी किसी का ना बुरा ही नहीं लगता। अरे भाई ननद आ रही है हमारी, उनका भी घर है, अरे शादी हो गई तो क्या हुआ है? क्या वो अपने मायके नहीं आएंगी? बराबर का मान सम्मान देना चाहिए, ये लोगों की भूल है। क्या रे ननद आ रही है? तो उनका भी तो घर है भाई, शादी तो हुई है।
ये मानसिकता कभी किसी को नहीं रखनी चाहिए। देखो, सब कोई मायके जाता है, ससुराल जाता है ना, यही रिश्ते नाते हैं। हम भी अपने मायके जाते हैं, सबको खुशी होती है। हमारी भाभियाँ तो इतनी अच्छी हैं, हम पहुंच जाएं तो जान से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ का अंतर है, हमारी माँ ना कभी बात दो बात नहीं करती है कि भाभियों को कुछ खिलाए और हम पहुंच जाएं तो हमको 56 भोग लगाए। अरे भाई, 2 दिन 56 भोग खा लेंगे, शायद हमारे नसीब में नहीं, तीसरे दिन चटनी रोटी पे आ जाएंगे ना। बताइए आप लोग। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अरे बता दो, हम बुरा थोड़ी ना मानेंगे, उनका घर है, पहले उन्हीं का है। देखो, मेरी मानसिकता यही कहती है भाई, देखो पहले उन्हीं का है, बाद में मेरा है। और यहाँ पे लोग आके मेरा मेरा करने लगते हैं। उन्हें कहा मेरा है, तेरा नहीं है, तेरी शादी हो गई है, अब तू हमारे बीच में नहीं बोल सकती है, ये नहीं कर। क्यों नहीं बोल सकती भाई? पहले उनको अधिकार तो दो, क्यों नहीं बोल सकती है? अरे मैं देखो एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी एक औरत की बात बता रही हूँ। कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि पता है अपने आदमियों को भरती हैं अपनी नंदों के प्रति। अगर उनने कुछ कह दिया तो उनको जहर लगता है, अरे ऐसा क्यों कह दिया। फिर उनके आदमी बेचारे बेबस होके कुछ कह नहीं पाते हैं, तो बस उल्टे अपनी बहनों को ही बोलने लगते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं भी बोल सकती हूँ, जैसे अम्मा जी ने, मेरी सास ने ये काम किया, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसी में दरारें पड़ती हैं। उन्होंने कहा अच्छा भाई, आदमी है, हारा थका आया, उसको भर दो कान तो क्या करेगा, बोलेगा ना। क्यों? हम कमाते हैं, बताओ। तुम हो ना तो दीदी लोगों के लिए करती हो, वो करती हो, मेरी बीवी के लिए कुछ नहीं करती हो, इसी में घर बर्बाद होते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। अब ये मेरी सास की मानसिकता है, मेरी नहीं है। चलो उनके लिए है, चलो हम बनाते हैं, अभी मटर पनीर बनाएंगे, खाना बनाएंगे, उनका स्वागत भी कर, सब कुछ करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, उसमें सुधार लाना चाहिए। पता है, 100 में ना मुश्किल से 10 ही घर ऐसे होंगे जो कि नंदों की इज्जत होती होगी। नहीं तो भाई क्या है, हम भी तो किसी की ननद है, हम जाएंगे, हमारे साथ वही होगा, हो जाएगी। लेकिन ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी जल्दी में हूँ और मुझे अपनी सासू माँ को पानी भी देना है, उनको प्यास लगी है। किसी दिन मैं आपको ये बात पूरी डिटेल में बताऊंगी। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे आजा आजा रे, नचू न लागे मेरे सोना बाबू को। आजा 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 आजा, अरे मेरे पुत्र आ गया क्या। आजा बैठ जा बैठ। अरे बेटा तू कैसे आई है? पैदल पैदल आई है क्या? तो क्या हो गया, पैदल आ गई? बताइए। चल, हम कारों से वाहनों से नहीं चलते रहे हैं, ठीक है ना। हम अपनी औकात नहीं भूलते हैं मम्मी। क्या यहाँ पे कभी अपने पास एक साइकिल जुड़ी? तो बस जैसे पैदल घूमते थे अपने गाँव में, वैसे हम अपने गाँव पैदल आ गए। अरे बेटा तू पागल आगल है क्या? पहले और अब में अंतर है। तेरे भाई नौकरी करते, खूब पैसे कमाते हैं, देख तो ट्रैक्टर ले लिया, और वो जो कार होती है, कार नाम नहीं पता है कौन सी है, पर कार भी ले ली, मोटरसाइकिल ले ली। अब तू चाहे तो ट्रैक्टर से आ जा, मोटरसाइकिल से आ जा, कार से आ जा। तेरे भाइयों के पास तो सब कुछ है बेटा, तुझे पैदल आने की क्या जरूरत है। अच्छा, भैया ने ट्रैक्टर ले लिया, कार ले ली, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल भी ले ली। कभी भाभी लोगों को ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल से भेजा क्या उनके मायके हैं? आप ये बताइए। वो तो बेचारी ऐसी चली जाती है। कभी उनके बारे में सोचा क्या आपने कि सिर्फ हमारे बारे में सोचती है? हमारे ससुराल में तो सब कुछ है, जैसे मायके में है ससुराल में भी है। तो वो अपनी बहनों के साथ मतलब जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हमारे साथ भी करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हम कार से ही आए थे, लेकिन फिर हमने कहा कि हम तो अपने गांव में ऐसे घूमते रहें, कार से जाएंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम गांव देख नहीं पाएंगे। हमने कहा हमको यहीं से उतार दीजिए, आप जाइए वापस, हम चले जाएंगे, हमको कोई शर्म नहीं है। जिसको शर्म लगती है तो भाई चाहे जिसमें घूमे। आपको लगती होगी शायद ना, क्यों मम्मी? पर मुझे नहीं लगती। तू वहाँ क्या खड़े खड़े सुन रही है हैं? तू मुझे मार लेगी तब पानी लाएगी क्या? क्या बनाई मूर्ति जैसी खड़ी है? अरे भाभी राधे कृष्ण, राधे कृष्ण दीदी। अब जा यहाँ से, बना खाने की तैयारी कर। क्या मुँह ताक रही है खड़े खड़े?
तुझसे बोला था मेरी बेटी आने वाली है, मटर पनीर बना, बढ़िया पुलाव बना, पूड़ी बना। हैं 10 घंटे में तो तू आई है। अब क्या ताक रही है? हैं नज़र लगाएगी मेरी बेटी को? मम्मी क्या हो गया है आपको है? अरे बेटा तू नहीं जानती है, इसकी निगाहें बहुत ख़राब है। अभी तुझे नज़र लगा देगी। बता, थोड़ी देर में तुझे कहीं बुखार आएगा, कहीं जुकाम हो जाएगा, कहीं सर दर्द करेगा, इसलिए इसको हटा रही हूँ। क्या बोल रही हैं आप? मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ जो नजर लगा देंगी। अच्छे अच्छों की तो नजर नहीं लगती है। हैं? वो आप मुझे बोल रही हैं? वो तो मुझसे सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो मैं ही उनको नजर लगा दूँ। अरे दीदी आप भी पता नहीं क्या बोले। मैं एक काम करती हूँ दीदी, आपके लिए खाना रेडी करती हूँ, जब तक आप बैठ के बात करिए अम्मा से, और फिर हम और आप शाम को ना एक साथ लेटेंगे, तब बात करेंगे। देखो भाभी, अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आई थी। कितना रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता, इतनी देर में थोड़ी ना भूख लगती है। फिर सुबह तो खाना बना ही होगा, कि अभी तक खाने ही बना आप लोगों के यहाँ? नहीं नहीं, सुबह बना था ना, वो दाल बनी थी और भिंडी, रोटी, चावल। क्यों, तू मेरी बेटी को सुबह का खाना शाम खिलाएगी क्या? अम्मा भी कहाँ शाम हो गई? हमें भूख नहीं है मम्मी, अभी क्यों परेशान कर रही है भाभी को? फिर मटर पनीर कोई वो थोड़ी ना अमरौती। हम दाल ही और भिंडी खाएंगे, हमारी भिंडी तो फेवरेट है। पर अभी नहीं खाएंगे, मैं भूखी नहीं है। चलो सब लोग बैठ के मस्ती करते हैं, थोड़ा कपड़े अपने चेंज कर लें, गर्मी लग रही है बहुत। हाँ दीदी चलिए ना, कपड़े चेंज करवा देते, हाथ मुंह धुल लीजिए। कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो हम वो भी बना दें, कहें तो कॉफ़ी बना दें। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए।